नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं M.K. शास्त्री सुरतपुरा आप सभी के सामने संस्कृत व्याकरण को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। प्रत्येक दिन हमारी क्लास लगती है और प्रत्येक दिन हर चैप्टर वाइज क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं। हम अपादान कारक और पंचमी विभक्ति में चल रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। अब हमारा 5वां सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति क्या है? ये जन यानी होता है पैदा होना या उत्पन्न होना। पैदा होना या उत्पन्न होना। अर्थ जन धातु का जो कर्ता है उसकी उत्पत्ति का जो कारण है उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। तो आया आपके समझ में? जन धातु का अर्थ होता है पैदा होना या उत्पन्न होना। जन धातु का जो वाक्य का जो जन धातु है उसका जो कर्ता है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, जो पैदा होने का जो हेतु है, कारण है, मुख्य कारण, उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया ब्रह्मा से प्रजा पैदा हुई। ब्रह्मा जी से प्रजा क्या हुई? पैदा हुई। तो किससे हुई? ब्रह्मा जी से। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि वो भी जनि कर्तु जनवरी, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती है, तब भी सही हमारा। वही नहीं होती है, अब भी होती है। तो इस वाक्य का कर्ता कौन हुई? प्रजा। और ये पैदा होना आ गया जन धातु। जन धातु का जो कर्ता कौन है? प्रजा। और प्रजा का उत्पत्ति का कारण क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती, इस वाक्य का कर्ता कौन है? प्रजा। क्रिया क्या है? पैदा होती है यानी उत्पन्न होती है, पैदा होती है। तो ये धातु कौन सी होगी? इसमें जन धातु होगी। तो इस जन धातु का कर्ता कौन है? जन धातु का कर्ता है प्रजा। और प्रजा का पैदा होने का कारण क्या है? ब्रह्मा। तो इस ब्रह्मा जी में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो हो जाएगा हमारा ब्रह्मणे। पंचमी क्या हो जाएगा? ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती है। ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। जैसे हमने लिख दिया गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। पैदा होना क्रिया जन धातु, इसका कर्ता कौन? बिच्छू। बिच्छू के पैदा होने का कारण क्या है? गोबर। तो गोबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गोमय। क्या बोलते हैं? गोमय। अब इसमें पंच में लगाएंगे तो आत जोड़ दो, गोमयात।
क्या है? बिच्छू। बिच्छू को कहते हैं संस्कृत में वृश्चिक। वृश्चिक का बहुवचन बनाएंगे तो वृश्चिका, वृश्चिका जायन्ते। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोमयात वर्षिका जायन्ते। छठा सूत्र है वारणार्था नाम इप्सित। वारणार्था नाम इप्सित। वारणार्था नाम इप्सित। वारणार्था नाम इप्सित। वारणार्थ यानी निकालना या हटाना। अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो इप्सित होता है अर्थात प्रिय होता है, उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया किसान जो से गाय को निकालता है। अब किसान के क्या है, जो का खेत है उसमें गाय आ गई तो गाय को निकाल रहा है, तो यहाँ निकालना क्या है, वारणार्थ। और फिर हमने लिख दिया कि भाई हटाता है, निकालता है, तो हम क्या करेंगे कि किसको निकाल रहा है, गाय को। अब गाय को निकालने का कारण क्या है, जो। किसान का प्रिय चीज क्या है, जो। तो जो को बचाने के लिए वो गाय को वहां से हटा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, किसान का हो जाएगा कृषक है। अब जो से जो बहुत सारे हैं तो पंचमी लगाएंगे, तो पंचमी में जो का कैसे होगा, यवात यवाभ्याम यवेभ्ये पंचमी। क्या, यवात यवाभ्याम यवेभ्ये पंचमी। तो यहाँ हम जो से तो यवेभ्ये, यवेभ्ये गाय को गाम, और वार्यति यानी हटाता है। वार्यति यानी क्या हो जाएगा, हटाता है। विद्या पाप से हटाती है। अब विद्या भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमको पाप से दूर करती है। विद्या पाप नहीं करने देती है, शिक्षित करती है, अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करती है। तो विद्या पापात पापात निवार्यति। निवार्यति यानी होता है हटाना। पापा निवार्यति योजयते हिताय, है ना। पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणांच प्रकटे करोति। तो ये सब क्या है, उसी तरीके से हैं। पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति। आपदगतम च ददाति काले, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन मित्र लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः। तो ये भी इसी में ये बैठ रहा है।
तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर चल रहा है। चैप्टर में हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, वारणार्थानाम ईप्सिते भी पढ़ा है, और हमने इसमें क्या पढ़ा, विद्या पाप से हटाती है, वर्णार्थानाम ईप्सिते जनि कर्तु प्रकृति। कल हमने पढ़ा था भूय प्रभव है, और भित्रार्थानाम व्यय हेतु। 2 कल पढ़े थे, 2 ही हमने आज पढ़े इसमें। तो भाग 2 हो गए थे हमारे, आज ये भाग 3 में पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग है ये, भाग 3 चल रहा है हमारा। और इसको समझे, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। ज़्यादा लंबा वीडियो भी डालते हैं तो उसको पूरा देखते ही नहीं है, इसलिए शॉर्ट वीडियो जानने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अल्प समय निकाल के भी इसको देख सके। नमस्कार।